हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, एक नई मॉर्निंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली टेस्ट सीरीज भाग 56 के बारे में। देखिए, इससे पहले 55 भाग आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे वीडियो वो देख लें। और जो अभी इसको वीडियो को या दिन में या रात में देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि यह वीडियो मॉर्निंग 4 बजे अपलोड हो चुकी है, वो भी डेली मॉर्निंग 4 बजे। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में संपूर्ण चंद्रवंश के बारे में। हालांकि कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन अधिकांश चंद्रवंश इसमें आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से वीडियो पटवारी, उत्तराखंड पुलिस और कनिष्ठ सहायक सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रवंश का संस्थापक है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है क सोमचंद्र। देखिए, सोमचंद्र के बारे में जो नाइट हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पर आपको बता चुका हूँ। दूसरा प्रश्न है कि सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये भी जो हमारा सोमेश्वर मंदिर है, इसकी भी स्थापना हमारे सोमचंद द्वारा ही की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, जहाँ पर नायक जाति की हम बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें याद आता है कौन, हमारा एक प्रमुख राजा कौन, हमारा भारती चंद्र, जिसका शासनकाल हम बात करें 1437 से लेकर हमारा था लगभग 1450 तक, जो कि हमारे चंद्रवंश का 35वां राजा कहलाता है। तो बाकी आपको पता ही है कि डोटी और भारतीय चंद्र के मध्य 12 वर्षीय युद्ध हुआ था, जहाँ से हमारे इस नायक जाति की हुई थी उत्पत्ति हुई थी। और उत्पत्ति किस प्रथा के अंतर्गत होती है पूछता है कोई, तो कौन सी, कट्टकली प्रथा। तो कट्टकली प्रथा थी एक, उसके अंतर्गत हमारे इस नायक जाति की हमारी उत्पत्ति हुई थी। चौथा प्रश्न है कि किस चंद्र शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है। तो दोस्तों, मौलिक पुरुष बोलते हैं किसको, हम सोमचंद्र को ही हम मौलिक पुरुष के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कालू तड़ागी किस चंद्र राजा का सेनापति था। तो दोस्तों, जो हमारा प्रथम चंद्रवंश का संस्थापक था सोमचंद्र, उसी का ही हमारा एक प्रमुख सेनापति था कौन, कालू तड़ागी। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म सुमेलित करें। तो दोस्तों, आपको इसमें देख रहा होगा राजबुंगा ही आपको लग रहा है कि सोमचंद ने स्थापना की है, क्योंकि जहाँ पर टिहरी की बात आती है तो वहाँ पर सुदर्शन शाह आ जाता है, अजयपाल नहीं आता है। और जहाँ पर देवलगढ़ की बात आती है तो वहाँ पर कौन, हमारा हमारा वहाँ पर अजयपाल आता है। तो इसको भी हम काट देते हैं, मानसा को भी हम काट देते हैं। तो आपको कौन सा सही आंसर है यहाँ पर, क सोमचंद द्वारा राजबुंगा किले की स्थापना की गई थी। अब राजबुंगा किला दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको पता ही है राजबुंगा किले में इसने चाराल नियुक्त कराए थे, किसने, हमारे सोमचंद ने। जो हमारे चाराल थे उसमें जो एक प्रमुख व्यक्ति था कौन, हमारा कार्की, व्यक्ति नहीं, कार्की वर्ग के लोग। दूसरे कौन थे, हमारे बोरा थे। और तीसरे थे हमारे दोस्तों तड़ागी। और चौथे थे कौन, हमारे चौधरी। तो दोस्तों 4 वर्ग थे। और ये जो चारों दोस्त थे ना, ये मूलतः नेपाल के निवासी थे, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि 7वां, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस राजा ने बनवाया। तो बड़ा आसान सा आंसर है इसका, कौन, हमारा वही सोमचंद। 8वां प्रश्न है कि 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड लाया था। तो कहाँ से लाया था दोस्तों, तो इसका हमारा ये आंसर सही है, कहाँ से, चीन से। बाकी आपको इंद्रचंद को जानना है तो जो हमारी कल रात की जो सीरीज डल थी नाइट वाली, तो आप उसको देख लें, वहाँ पर आपको इंद्रचंद के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बाकी जो हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अब एक एक चंद्र राजा रोज कंप्लीट कर रहा हूँ। 9वां प्रश्न है कि चंद्रवंश की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों, पता है आप लोगों को सोमचंद्र ने जो चंद्रवंश की स्थापना की थी वो कहाँ पर, राजबुंगा किला, कहाँ, चंपावत में की थी। और इसके बाद हमारी जो राजधानी परिवर्तन होती है वो हमारे बाद में कहीं 1563 के लगभग वो हमारे अल्मोड़ा में स्थानांतरित हो जाती है। 10वां प्रश्न है कि विद्वानों के अनुसार किस
शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों हमें एक व्यक्ति याद कौन आता है हमारा? जगतचंद। हमारा इसका सी आंसर, सॉरी मतलब सी बोलो या गौ बोलो, जगतचंद हमारा सही है। तो दोस्तों जगतचंद के शासनकाल को हमें कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। देखो स्वर्णकाल कहने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन हमें तर्क पर ना जाते हुए शॉर्ट में बात करनी है यहाँ पर अभी। तो एक जगतचंद ऐसा आया था दोस्तों जिसने क्या किए थे, हमारे लगभग लगभग 1000 गान 1000 गाय दान किए थे। और इसी ने हमारे जगतचंद ने क्या, जुए पर भी टैक्स लगाया था। लेकिन दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण बात ये बनती है, जगतचंद ने दोस्तों हमारे फतेहपति शाह को हराकर श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हमारा जो फतेहपति शाह का एक जो सेनापति था या उसका जो दरबारी था, पूरिया नेथानी, जिसको गढ़वाल का चाणक्य बोलते हैं, वो जगतचंद से पुनः हमारे क्या कर लेते हैं, इस गढ़वाल को मुक्त करवा लेते हैं। 11वां प्रश्न है कि कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता है? तो इसमें आंसर हमारे क इंद्रचंद और ख जगतचंद। अगला देखते हैं, अगला था लक्ष्मीचंद और कौन सा, घ कल्याणचंद। तो दोस्तों कल्याणचंद को क्या अनपढ़ राजा हम बोलते हैं। अगला है प्रश्न कि मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वो है घ कल्याण चंद। दोस्तों बात आती है जब कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण होता है, वो सन था दोस्तों जो कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण होता है, लगभग लगभग 1743 से लेकर 1744। होता क्या है कि कल्याण चंद से सहायता मांगने कौन, हमारा कल्याणचंद सहायता मांगने मोहम्मद शाह रंगीला से कहाँ जाता है, दिल्ली दरबार में जाता है। लेकिन मोहम्मद शाह सहायता देने के लिए साफ मना कर देता है। मना करने का कारण यह था दोस्तों, इससे पहले हमारा एक राजा आता है देवीचंद और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य हमारे नगीना नामक स्थान पर एक भयंकर युद्ध होता है। तो उससे कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला नाराज था किससे, चंद राजाओं से, तो ये तो हेल्प नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, हमारा कल्याणचंद सहायता के लिए कहाँ जाएगा, गढ़वाल दरबार में जाएगा और वहाँ पे इसकी सहायता हमारी कौन, प्रदीप शाह इसकी सहायता कर देता है। ठीक है, ये थी थोड़ी सी बहुत एक कहानी। 13वां प्रश्न है कि किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण हुआ था? तो आपको बता चुका हूँ कौन, हमारा कल्याणचंद 1743 से लेकर 1744 में। और इन्हीं रोहिल्ला आक्रमणों ने क्या किया कि हमारे उत्तराखंड के अधिकांश जितने मंदिर थे उनको मंदिरों को पहले तुड़वाया और बाकी जितने भी हमारे मंदिर थे उनको गाय के खून से ऐसे लथपथ कर दिया था। ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 14वां प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? दोस्तों बात करते हैं दुधौली का युद्ध। 1703 में फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के मध्य हमारा एक दुधौली का भयंकर युद्ध होता है, लगभग लगभग जिसमें हमारा ज्ञानचंद जीत जाता है। लगभग लगभग, हाँ लगभग लगभग ज्ञानचंद जीतेगा। और जब ज्ञानचंद जीत के दोस्तों आता है ना, कहाँ आएगा, वापस जब कुमाऊं आता है, तो कुमाऊं आते समय पे ही हमारा ज्ञानचंद क्या कर देगा, कत्यूर घाटी में, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन बनेगा, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ज्ञानचंद ने ही करवाया था, लगभग लगभग अब 1703 में ही, जब वो किसको, फतेहपति शाह को दुधौली युद्ध में हराकर आता है। 15वां प्रश्न है कि ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? दोस्तों बात हो रही है ज्ञानचंद प्रथम की। ठीक, अभी जो हम ज्ञानचंद पढ़े थे वो था ज्ञानचंद द्वितीय। तो अभी बात करें ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था दोस्तों? देखा था हमारा गरुड़ था। और जो इसको गरुड़ की उपाधि देता है दोस्तों, वो कौन देता है, हमारे फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक क्या देता है इसको, हमारे गरुड़ की उपाधि देता है। और दोस्तों यहीं से हमें उल्लेख मिलता है कि दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम चंद राजा जो हमारा था वो दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद ही था। 16वां प्रश्न आता है कि किस शासक द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसको दी थी, इसको आप सही कर लें। 17वां प्रश्न है कि भूमि
की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? अब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है हमारा कौन सा, भूमि की माप। बात होती है हमारे कब, रतन चंद की। ये था हमारा कौन सा, पहली बात 36वां राजा चंद वंश का, जिसका शासनकाल था हमारे 1450 से लेकर 1488 तक। काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण राजा और आता है हमारा कौन सा, कीर्तिचंद। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इसकी रतन चंद की। तो दोस्तों रतन चंद हमारा पहली बार क्या करता है, भूमि बंदोबस्त का उल्लेख उसके शासनकाल में मिलता है। और जो हमारा पहला जो अधिकारी नियुक्त करता है, कौन सा, पहला बंदोबस्त का, उसका नाम था दोस्तों जिंदा कैथल। ठीक, तो आप लोग नोट कर लें, जिंदा कैथल क्या था, प्रथम हमारा से क्या था, पहला इसका बंदोबस्त अधिकारी था। 18वां प्रश्न है कि प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों मैंने कहा नहीं कि इसके बाद देखो रतन चंद के बाद ही हमारा अगला राजा आता कौन, हमारा कीर्तिचंद। इसका आंसर कीर्तिचंद होगा। कीर्तिचंद का शासनकाल हमारा था 88 से लेकर 1503 तक। और बात होती है कौन सा, हमारा 37वां राजा कौन होता है, हमारा कीर्तिचंद होता है। तो दोस्तों कीर्तिचंद क्या करेगा ना, 88 में गद्दी पर बैठेगा और 1491 में सीधे अटैक कर दिया कहाँ पर, अजयपाल पर, गढ़वाल में। तो यहीं पर अजयपाल कहीं ना कहीं बौखला जाता है, या कहीं कहीं इसको दिमाग में उसकी बात बैठ जाती है कि मैं तो हार गया। तो उसके बाद अजयपाल तपस्या करने जाता है, ऐसे हम उल्लेख पवार वंश में पढ़ते हैं, वो बात हम वहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं किसी सिर्फ कीर्ति चंद की। ठीक, तो कीर्ति चंद एक बहुत महत्वपूर्ण आया था, जिसने हमारे चंपावत में एक प्रसिद्ध मंदिर है नागनाथ का मंदिर, इसका निर्माण भी कौन कराता, हमारा यही कीर्ति चंद कराता है। और बद्रीदत्त पांडे, हमारे देखो बद्रीदत्त पांडे जी जो कुमाऊं का इतिहास लिखते हैं, वो बोलते हैं कि चंद राजाओं में जो सबसे जो प्रतापी हमारा राजा था, वो हमारा कौन था, वो कीर्ति चंद ही था। ऐसा कौन बोलते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी बोलते हैं। 19वां प्रश्न है कि रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। मुगल दरबार में जाने वाला हमारा प्रसिद्ध जो राजा था कौन, रुद्रचंद कहाँ जाता है, अकबर के दरबार में जाता है। दोस्तों बात होती है लगभग 1587 की। 1587 की बात होती दोस्तों, जब क्या करता हमारा रुद्रचंद अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, सिर्फ अधीनता। फिर क्या होगा, एक दिन दोस्तों वो आता है जब 18 दिसंबर की बात होती है। देखिए डेट मुझे एक जगह मिली थी तो मैं आपको बता रहा हूँ, 18 दिसंबर 1588। 18 दिसंबर 1588 को रुद्रचंद अकबर से भेंट करता है। वो भेंट भी कहाँ पर करता है, हमारे लाहौर में जाकर। और यहीं पर क्या करेगा, वो उसको बहुत कुछ फरमान में देता है, और इसीलिए क्या करता है अकबर उसको खुश होकर 84 माल का फरमान दे देता है। 84 माल किसको बोलते हैं हम, लगभग तराई क्षेत्र को हम बोलते हैं। और जब रुद्रचंद हमारा वहाँ से फरमान लेके आएगा तो सीधे कहाँ जाएगा, पहले वो रुद्रपुर ही जाएगा तराई में, और वहीं पर रुद्रपुर नगर की एक स्थापना कराता है। और कब, ये दोस्तों बात होती है 1588 की ही। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यार वो देखो 18 दिसंबर को वहाँ गया है, कहाँ गया है वो, लाहौर मिलने गया। 1588 में ही क्या कर देता है, हमारे रुद्रपुर की स्थापना कर देता है। पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डेट में कि कब मिलने गया था करके, वरना ये तो सही है कि रुद्रपुर नगर की स्थापना इसने 1588 में कराई थी। और यहीं से क्या करता है हमारा रुद्रचंद, अकबर को अपना एक प्रमुख अपना पुरोहित नियुक्त कर देता है। और जब हमारा रुद्रचंद रुद्रपुर की स्थापना करेगा तो वहीं पर ही एक अटरिया देवी मंदिर की भी स्थापना कर देता है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग नोट कर लें। 20वां प्रश्न है कि चंद वंश के शासन में कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। बात होती है 1563 की। तो हुआ क्या, थोड़ा सा कहानी जानना जरूरी है ना, जो लोग नए हैं वो तो जान लें, बाकी जो पुराने हैं वो वीडियो को फास्ट करके आप लोग देख सकते हैं। तो कल्याण चंद, इससे पहले हमारे एक राजा आता है कौन सा, भीष्म चंद, जो पूरा प्लान बनाते हैं कि अब मैं अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लेके चले जाता हूँ। तो वो दोस्तों भीष्मचंद क्या करता है, हमारे आलमनगर की नींव डाल देता है, किसकी, आलमनगर की, जो आज वर्तमान में
अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। लेकिन होता क्या है कि दुर्भाग्य से क्या होता है, हमारा एक गजुआ, एक उसका नाम था गजुआ राठिया नामक सरदार था। वो क्या करता है, हमारी भीष्मचंद की हत्या करता है। फिर हमारा अगला राजा होता है कौन, हमारा बालो कल्याण चंद, जो हमारे क्या कर देगा, अब वो अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर देगा 1563 में, जिसके कारण चंदों की उत्तरकालीन राजधानी अल्मोड़ा को हम मानते हैं। ठीक, और यहीं से मानते हैं कि हमारे जो नंदा देवी, जो नंदा का मतलब जो नंदा मेला लगता है, नंदा देवी का मेला, वो बालो कल्याण चंद ने ही शुरू किया था, ऐसा उल्लेख कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। 21वां प्रश्न है कि अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है, देखिए कल्याणचंद पहले किताबों में था, लेकिन अब हमें उल्लेख मिलता है कि रुद्रचंद ने मल्ला महल किले की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इसको आप लोग सही कर लें कि कल्याणचंद नहीं, अब कौन सा हमारा रुद्रचंद ने मल्ला महल की स्थापना की थी। 22वां प्रश्न है कि कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं। ऑप्शन आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा किसको, ग कल्याण चंद को बोलते हैं कुमाऊं का कुंभकर्ण। 23वां प्रश्न है कि चंद राजवंश की कुल देवी का नाम था। चंद वंश की कुल देवी किसे बोलता है दोस्तों, तो दोस्तों बोलते हैं किसको, नंदा देवी को। और पवारों की कुल देवी राजेश्वरी को बोलते हैं। 24वां प्रश्न है कि चंद वंश के समय कुख्यात कारागार था, जो कुख्यात जो कारागार था दोस्तों कहाँ था, वो था सिराकोट में। 25वां प्रश्न है कि चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था दोस्तों क्या था, वो बड़ा आसान है, क्या था हमारा, गाय था। 26वां प्रश्न है कि किस किले को फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बात है किसकी, हम लाल मंडी किले की। दोस्तों फोर्ट मोयरा जो लाल मंडी किले का जो नाम रखते हैं, वो रखते हैं हमारे कौन सा, ई गार्डनर, जो कि हमारे क्या होते हैं, प्रथम कमिश्नर होते हैं कहाँ के, कुमाऊं के। और दोस्तों इसी समय हमारा एक बावलीगढ़ है, बावलीगढ़ हमारा कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। तो इसका भी नाम हमारा परिवर्तन करके ई गार्डनर क्या रख देते हैं, अब रख दें इसका हमारा लंदन फोर्ट, इसका नाम रख देते हैं किसके, बावलीगढ़ का, और लाल मंडी किले का फोर्ट मोयरा। 27वां प्रश्न है कि चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था। चंद राजाओं में रौतेला, तो दोस्तों जो रौतेला बोलते थे वो बोलते किसके, राजा का जो छोटा भाई होता था उसे रौतेला उसको कहा जाता था। 28वां प्रश्न है कि किस चंद शासक को शालू बिरालू या लखुली बिरौली के नाम से जानते हैं। तो लगभग सभी को पता है कि लखुली बिरौली बोलते हैं किसको, लक्ष्मी चंद को। तो दोस्तों बात होती है लक्ष्मी चंद की, तो लक्ष्मी चंद क्या करता है, गढ़वाल पर 7 बार लगातार आक्रमण करता है। और उसके बाद शासन, अच्छा जान तो ले कि किसके शासनकाल में करता हूँ, मान शाह के शासनकाल में, कौन, लक्ष्मीचंद गढ़वाल पर आक्रमण करता ना। तो कहीं ना कहीं बात आती है कि एक थोड़ा सा आंशिक विषय उसको जो विजय होती है वो 8वें युद्ध के दौरान मिलती है, और जिसमें कि वो खतर सिंह नामक मानसा का एक सेनापति को मारता है। और ऐसा ही उल्लेख मिलता है फिर कहीं ना कहीं, तो तभी मतलब जो इसने जो 7 युद्ध में जो छुप जाता था, इसलिए जो लखुली दिवाली इसको कहा गया है लक्ष्मीचंद को। और लक्ष्मीचंद का दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे को लगता है, वो लगता है 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार या निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि 29वां कि अल्मोड़ा में ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों कतूरी गोरखा ये वो दिया गया, तो चंद ही थे, ठीक, तो इसका आंसर होगा चंदों के द्वारा। 30वां प्रश्न है कि नंदा राज्यात यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी। तो दोस्तों ऐसा उल्लेख मिला है कि बाज बहादुर चंद ने क्या किया था कि नंदा राज यात्रा में छतौलियाँ भिजवाई थी। बाज बहादुर चंद ने, हाँ इसका डी आंसर सही है। 31वां प्रश्न है कि अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो किस काल की हैं। तो दोस्तों वो है हमारी किसकी, ग पाषाण काल की, या हमारे कौन सा प्रागैतिहासिक काल की हो मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं जब हम लाखों उडियार की, थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे सुभलतम और सरल जो हमारा
गुफा है वो है कौन सी, लाखोडियार है, और जो कि दलबैंड के पास हमारी स्थित है। और बात करते हैं कि इसकी खोज कब होती है, तो दोस्तों कब, 1968 में MP जोशी, माहेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा इसकी खोज होती है, और जो कि हमारे सुयाल नदी के तट पर है। 32वां प्रश्न है कि 7 राजाओं को गद्दी पर बैठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों जिसे विश्व के पहले व्यक्ति बोलते तो कहीं ना कहीं हमें याद आता है कौन, श्री हर्षदेव जोशी, जिसे हम कुमाऊं का चाणक्य के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो इसका बी आंसर हमारा सही है। 33वां प्रश्न है कि अच्छा, अगर किसी को ना हर्षदेव जोशी के बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद, जो हमारी शाम की जो सीरीज चलती है डेली 8 बजे, तो वहाँ पर मैंने इनके बारे में, इनकी जो उपनाम बता रखी है, कौन कौन इनको क्या क्या बोलते हैं। 33वां प्रश्न है कि कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था। एकमात्र शासक था जो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठता है। तो दोस्तों हाँ, वो बात होती कब, हमारे मोहन चंद। ठीक, इसका आंसर हमारा क या ए सही है। 34वां प्रश्न है कि चंदों के समय नकद टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा घ सिरतान, इसका है सिरतान। 35वां क्वेश्चन है कि 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक कौन था। तो दोस्तों वही था हमारा राजा कौन, जगत चंद, जिसको कुमाऊं का स्वर्णकाल बोलते हैं, जिसने जुआरियों पर कर लगाया था। उसने हमारा क्या किया था, 1000 गाय उसने दान की थी। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। 36वां प्रश्न है कि देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो दोस्तों थोड़ा सा इस प्रश्न में था कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लें। इसका जो आंसर मैं कहूँगा क दाऊद खां बोलूँगा, बाकी एक बार आप लोग चेक कर लें। 37वां प्रश्न है कि किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों बात होती है किसकी, ग शिव चंद की। 38वां प्रश्न है कि चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरी माता की सेवा में लीन हो गए थे। तो दोस्तों वो थे हमारे पूर्ण चंद। देखो अभी तक हम जहाँ तक हम पूर्ण चंद पढ़ते हैं ना, उससे पहले हम एक मात्र सोमचंद पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे हम आत्मचंद पढ़ते हैं, और तीसरे हमारे पूर्ण चंद थे, चतुर्थ हमारे कौन था, इंद्रचंद थे। तो दोस्तों पूर्णचंद क्या करते हैं, पूर्णागिरी मंदिर में चले जाते हैं। 39वां प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण की प्रणाली शुरू हुई थी। तो हाँ दोस्तों, कब, चंद वंश के शासनकाल में, और कौन सा राजा था, सोमचंद ही तब हमारा क्या था, प्रमुख राजा था। 40वां प्रश्न है कि चंद राजाओं के शासनकाल में राजापुर नाम कौन सा नगर जाना जाता था। तो दोस्तों आलमनगर को ही या अल्मोड़ा को ही राजापुर के नाम से जाना जाता था। 41वां प्रश्न है कि चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा कौन था। सबसे विद्वान और दानी, तो दोस्तों जो विद्वान और दानी कहा गया है, वो कहा गया मैंने किसको, रुद्रचंद को ही कहा गया है। क्योंकि देखिए एक कहते हैं ना, अपने टैलेंट से अकबर का अरिंदा स्वीकार करता है, और उससे हमारा क्या, तराई क्षेत्र हड़प लेता है। एक हड़प नहीं तो हो गया, या छीन लेता, छीनता तो कहीं नहीं कह रही, कि एक अपने सूझबूझ से क्या, अकबर से तराई क्षेत्र मांग लेता है, जिसको नौलखिया माल हम बोलते थे। अब बात आती है कि इसको विद्वान क्यों बोलते थे, तो विद्वान तो इसलिए बोलते थे ना। और दानी, दानी दोस्तों दान भी बहुत कुछ करता था। सबसे महत्वपूर्ण कार्य रुद्रचंद का ये था कि इसने राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा था, जो मेरी नज़रों में जो सबसे महत्वपूर्ण इसका उल्लेख जो मिलता है। 42वां प्रश्न है कि चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है। चंद वंश का तुगलक, तो इसका सही आंसर हमारा क देवी चंद को। 43वां प्रश्न है कि गैड़ा सिंह, गैड़ा किस चंद शासक का सेनापति था। गैड़ा सिंह, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा गैड़ा सिंह था लक्ष्मी चंद का, तो इसका हमारा क्या, क आंसर सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि भीष्मचंद की हत्या किसने की थी। आपको पहले ही बता चुका हूँ, वह भीष्मचंद जिसने आलमनगर की नींव रखी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ख गजुआ खस। 45वां प्रश्न है कि
कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का जो रंगीला बादशाह बोलते हैं वो तो दोस्तों यहाँ पर दीपचंद देवीचंद देरखा, लेकिन दीपचंद को क्या बोलते हैं हम? कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहते हैं। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लें। 46वां प्रश्न है कि बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? पहले ही बता चुका हूँ 1602 की बात होती है। बागनाथ मंदिर हमारा कहाँ है आप लोगों को पता ही है। तो बात आती है कि बागनाथ मंदिर तो किसने? लक्ष्मी चंद ने 1602 में। चौथा प्रश्न है कि 47वां प्रश्न है कि पुराणों कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सबको प्रसिद्ध है क्या? जागर का इसका आंसर सही है। 48वां प्रश्न है कि रतुआ फड़त्याल किस प्रकार के लोक गाथा है? तो दोस्तों ये क्या हमारी वीर गाथा है हमारी। 50वां प्रश्न है कि चंद शासकों के समय नकद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो दोस्तों ये था हमारा क्या? कूत नामक कर था, जो कि नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता था। 50वां प्रश्न है कि चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? दोस्तों आज भी वही कहलाता है जो हमारे चंद शासक के समय कहलाता था। और दोस्तों क्या? ख भाग। बहुत महत्वपूर्ण, क्या उसको भाग बोलते थे। दोस्तों आता है कि घराट, हमें याद आता है कि एक प्रसिद्ध एक बैटन, ठीक है, हमारा एक व्यक्ति आया था जिसने क्या घराटों पर कर लगाया था। कब? 1842 में। जिसने क्या, जो कि जो हमेशा वर्ष भर चलते थे उस पर 2 रुपया उसने कर लगाया था, और जो सिर्फ बरसातियों में चलता था उसको 1 रुपया उसने हमारा कर लगाया था। 51वां प्रश्न है कि चंदवंशी के शासन की जमीन के मालिक को क्या बोलते थे? तो दोस्तों क्या बोलते थे उसको? थातवान उसको बोलते थे। आज भी थातवान ही इसको कहा जाता है। 42वां प्रश्न है कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बात आती है हमारे धृतराष्ट्र की, तो बोलते हैं शक्ति गोसाई को। और वही शक्ति गोसाई दोस्तों लक्ष्मीचंद का भाई, लक्ष्मीचंद का भाई हमारा था कौन? धृत शक्ति गोसाई। और इसने दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तो एक हम जानते हैं कि लक्ष्मीचंद के शासनकाल में एक न्योवाली और बिस्टारी नामक कचहरियाँ बनी थी ना। तो दोस्तों वो इसी शक्ति गोसाई की हमारी क्या थी? देन थी। ठीक, जो को लोग अदालती के नाम से को जानते थे, किसकी देन थी? शक्ति गोसाई की देन थी। और दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि आज हम जो भूमि का जो मापन करते हैं मुट्ठी पर करते हैं। दोस्तों हम कहते हैं ना कि इतनी मुट्ठी बीज इतनी मुट्ठी नाली, तो दोस्तों वह किसकी जो भूमि मापन प्रणाली थी मुट्ठी, वो भी हमारी किसकी? शक्ति गोसाई की ही देन है। 53वां प्रश्न है कि गूंठ भूमि को किस चंद शासक ने दान दी थी? तो दोस्तों गूंठ भूमि जो दान दी थी वो दी थी किसने? बाज बहादुर चंद ने। 54वां प्रश्न है कि छकाता महल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो है त्रिलोक चंद, जो कि हमारे चंद वंश का 25वां राजा था। और इसके शासनकाल की बात जब करते हैं हम, तो 1296 से लेकर 1303 तक इसका हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और त्रिलोक चंद दोस्तों एक ऐसा राजा था चंद वंश में जो कि राज्य विस्तार करने वाला प्रथम शासक था। क्योंकि जो छकाता का जो किला था दोस्तों, महल था, ये था हमारे भीमताल में। अब दोस्तों कहाँ? चंद राजा में भी एक हमारा त्रिलोक चंद ऐसा आता है जो चंपावत से हमारे कहाँ भीमताल पहुँच जाता है। और यही क्या करेगा हमारा? मैंने कहा कि विस्तार करने वाला प्रथम राजा है। और भीमताल में क्या एक किले का निर्माण करते हैं जिसको छकाता के नाम से हम जानते हैं। और छकाता दोस्तों सिर्फ भीमताल को नहीं, लगभग लगभग भीमताल, नैनीताल, सातताल, हल्द्वानी, काठगोदाम सभी क्षेत्र को बोलते हैं। 55वां प्रश्न है कि बिनसर महादेव का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो दोस्तों वो था हमारा कौन? कल्याण चंद। इसका हमारा ए आंसर सही है। 56वां प्रश्न है कि चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो दोस्तों जो वह कर था वो वह क्या था? मांगा कर था, जो कि प्रत्येक नौजवान से भी लिया जाता था। 57वां प्रश्न है कि
चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों कौन था चंद वंश का अंतिम शासक? वो था दोस्त कौन? हमारा महेंद्र चंद, जो कि 1790 में हवाल बाग के युद्ध में गोरखों से हार जाता है। 58वां प्रश्न है कि किसने चंद शासक काल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आता हमारा ख या बी, बद्रीदत्त पांडे। 59वां प्रश्न है कि कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? तो दोस्तों हमें फिर वही याद आता है व्यक्ति कौन? ज्ञानचंद, क्योंकि ये फतेहपति शाह को हराकर 1703 के दुधौली युद्ध में आता है। तो जब ये आता है दोस्तों, तो आते समय कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना कर देता है। कब? 1703 में। इसको आप गांठ बांध लो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है, कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है। 60वां प्रश्न है कि चंद शासकों के समय सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में जो कर लिया जाता था उसे क्या बोलते थे? तो दोस्तों उसको बोलते क्या? कनक, उसको हम बोलते थे, क्योंकि कनक का मतलब क्या अर्थ क्या होता है? हमारा सोना होता है। 61वां प्रश्न है कि लालमंडी किले को फोर्ट मोयरा नाम किसने दिया था? देखो स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, तो कौन था हमारा? कर्नल गार्डनर या ई गार्डनर वो व्यक्ति था, क्योंकि इसने लालमंडी किले को फोर्ट मोयरा कहा और उसने बावली किले को इसने बावली गढ़ को इसने क्या कहा? हमारे लंदन फोर्ट कहा, जो कि हमारे कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पहले बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। 62वां प्रश्न है कि चंद शासक के काल में 8 कर क्या था? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमें जो मिलता है वह है क्या? लड़ाई संबंधित कर। 63वां प्रश्न है कि चंद वंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों लक्ष्मण चंद करके हमारा उल्लेख मिलता है, तो इसके शासनकाल में यह देखने को मिलता है। 64वां प्रश्न है कि प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस पवार वंशी राजा ने शासन किया था? तो कौन था? प्रद्युमन चंद ही था। पवार वंश का एकमात्र राजा जो दोनों के सिंहासन पर बैठता है, पहले चंदों की फिर कहाँ? हमारे पवारों की। 65वां प्रश्न है कि चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट करने गया था। देखिए इससे पहले एक जो मोहम्मद बिन तुगलक लिखा था ना, तो अपने आप ही गलत हो गया फिर। ठीक है, तो कौन था हमारा? गरुण ज्ञानचंद। इसी को हमारा कौन सा गरुण की उपाधि देता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। 66वां प्रश्न है कि मध्यकालीन चंद शासक के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो गौशाला को बोलते थे वो हम बोलते दोस्तों क्या? उस टाइम पर ठठोला नाम से उसको जाना जाता था। 67वां प्रश्न है कि किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया? तो कौन था? वही हमारा जगतचंद, जिसने 1000 गाय उसने 1000 गाय उसने दान में दी थी। वही 68वां प्रश्न है कि चंद वंश के समय कुख्यात कारागार क्या था? तो क्या था हमारा? क सिराकोट। 69 प्रश्न है कि चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो कौन था दोस्तों? वही हमारा भारती चंद। पहले बता चुका हूँ 1437 से लेकर 50 तक इसका शासनकाल था, और ये कौन सा हमारा 35वां कौन था? हमारा राजा था। 17वां प्रश्न है कि रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया? तो कौन था दोस्तों? रुद्रचंद ही था। बता चुका हूँ लगभग 1588 में ऐसा हमें उल्लेख कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और यही अटरिया देवी की मंदिर की यह स्थापना करवाता है। 71वां प्रश्न है कि विद्रोही सेना खवास खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? तो इस प्रश्न को आप देख लें, थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो आप लोग इसका आंसर बता दें। 72वां प्रश्न है कि किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उल्लेख मिलता है किसका? हमारे बाज बहादुर चंद का। 73वां प्रश्न है कि प्रथम चंद शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो दोस्तों कौन था वह व्यक्ति? तो कौन था? रुद्रचंद ही तो था। कब जाता है मिलने? 1588 में। अधीनता स्वीकार करता है 1587 में, और मिलने जाता कब? 88 में लाहौर में। 74वां प्रश्न है कि मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों जो मल्ल राजा कुमाऊं को पुकारते थे वो तो दोस्तों बोलते थे हमारे क्या? पर्वत डोटी।
लेकिन दोस्तों जो डोटी के जो लोग थे ना, वो हमारे संपूर्ण अपने क्षेत्र को जहाँ पर डोटी का निवास था उससे बोलते थे कि पर्वत डोटी का देश बोलते थे, और कुमाऊं को सिर्फ क्या बोलते थे, पर्वत डोटी। 75 प्रश्न है कि किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो कटक का भी हुआ है और रंगतली का भी हुआ है। इसका हमारा क्या ग आंसर सही है, क और ख दोनों। 76 प्रश्न है कि केदा कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महत्ताओं के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख है, यह किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये होता है क्या, तारीख ए मुबारक शाही से। 17 प्रश्न है कि सोमचंद का शासनकाल क्या था। बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, हम बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इसको मानते हैं, बाकी मैं किसी को नहीं मानूंगा, सिर्फ बद्रीदत्त पांडे को मानता हूँ फिलहाल। तो दोस्तों क्या था वो हमारा 700 से लेकर 721 तक। और 78 प्रश्न है कि किस राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार नियुक्त थे। कौन सा, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। तो हमने बोला जब सोमचंद राजभुंगा किले का निर्माण करवाता है तो वहाँ पर इन 4 व्यक्तियों की क्या नियुक्ति करता है। अगला है कि आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है। तो दोस्तों हमने कहा नहीं, जब सोमचंद का शासनकाल समाप्त होगा तो अगला कौन आएगा, हमारा आत्मचंद ही आएगा, जो उसका शासनकाल हमारा होता है वो क्या होता है 721 से लेकर 740 तक होता है। 80वां प्रश्न है कि राजा पूर्णचंद का शासनकाल था। वही पूर्णचंद दोस्तों जो पूर्णागिरि मंदिर में क्या अपना मतलब वहीं पर अपना समर्पण करता है अपने आप को, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो शासनकाल था हमारा वो था एक क 740 से लेकर 758 तक, क्योंकि 758 के बाद इंद्रचंद हमारा आ जाएगा। तो अगला प्रश्न वही है, राजा इंद्रचंद का शासनकाल माना जाता है कब, 758 से 778 तक। उसका अगला पूछा है कि राजा ज्ञानचंद का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों बात है किसकी, वही गरुड़ ज्ञानचंद की। तो दोस्तों कब वो था, कौन सा हमारा 74 से लेकर 19 तक। लोग कहीं कहीं पर 75 दिया होगा, तो कहीं कहीं पर कुछ 1400 हमारा 20 दिया होगा, एक आध का ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। 83वां प्रश्न है कि चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज्य दरबार में बख्शी सेनापति कौन था। दोस्तों बात चली है वही किसकी, हमारे फिर बात आती है हमारे किसकी, ज्ञानचंद की। जो गरुड़ हमारा ज्ञानचंद है ये क्या करता है कि नीलू कठायत इसका एक प्रमुख हमारा सेनापति होता है, और इस नीलू कठायत को हमारा जो ज्ञानचंद होता है इसको कुमैया कुमैया खिल्लत की उपाधि देता है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न देखने को मिलता है। और 84 प्रश्न है कि भारती चंद का शासनकाल क्या था। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारती चंद का शासनकाल था क्या था हमारा 1437 से लेकर 1450 तक था, जो कि हमारे 35वां चंद वंश का राजा था। 50वां प्रश्न है कि राजा रतनचंद ने शासन किया था। अब बात आ गई रतनचंद के शासनकाल की। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है 1450 से लेकर 1488 तक, क्योंकि मैंने को पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण राजा कौन आता है, हमारा कीर्ति चंद आता है, क्योंकि 1491 में क्या करता है वो अजयपाल को हराता है। और हमारा 86 प्रश्न है कि एटकिंसन के अनुसार, ठीक है अठ नहीं है एटकिंसन होगा, ठीक है एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो हमारा क्या ग तवारीख ए दाऊदी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएं। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताएं या मुझे पर्सनली मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पर। तो फिलहाल तो ये थी हमारी आज की चंद्रवंश वीडियो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो को बाद में देख रहा है उनको पहले बता दूं कि वो वीडियो मॉर्निंग 4 बजे अपलोड हो जाती है, वो भी लाइव आके। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।